आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 12 का जो क्रम चल रहा था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे संधारित्रों का संयोजन। जो पिछला वीडियो हम लोगों का था उसमें हमने संधारित्रों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जिसमें हमने 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था और फिर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा था। श्रेणी क्रम में धारिता आई थी वो टोटल धारिता घट रही थी, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आई थी। और जो समांतर क्रम में जोड़ा था तो उन तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता आई थी वो आई थी सीधा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब हम आज के जो वीडियो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, और इसी के साथ इस कॉमन पोटेंशियल का यूज करके एनर्जी लॉस का डेरिवेशन करेंगे। पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव, इसके बाद पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। क्या होता है उभयनिष्ठ विभव, आइए जरा समझिए। उभयनिष्ठ विभव, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल विभव तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। विभव क्या था? एक बाह्य स्रोत से किया गया कार्य था जिसमें हम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे थे और विभव का फॉर्मूला आया था V बराबर W/Q। ये स्टार्टिंग में ही बात हो चुकी थी। विभव का जो यूनिट होता है वो जूल पर कूलम अथवा वोल्ट होता है। तो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है कॉमन, जो कई टर्म्स में हर जगह पाई जा रही हो, उसको हम कॉमन कहते हैं। यहां उभयनिष्ठ विभव क्या है? जैसे 2 कंडक्टर आपके पास हो, 2 चालक हों और उन दोनों चालकों पर विभव अलग अलग हो। जैसे इस चालक पर विभव V1 है और ऐसे कोई दूसरा चालक हो, इस चालक पर विभव V2 है। विभव आया कैसे हो गया? जब इसको चार्ज किया गया होगा, आवेश दिया गया होगा। अब ये दोनों चालक भिन्न भिन्न विभव के हैं, इनके पोटेंशियल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अगर हम इन दोनों चालकों को एक कंडक्टर द्वारा, एक चालक तार द्वारा जोड़ दें, कनेक्ट कर दें आपस में, तो हम क्या देखते हैं कि जिस चालक का विभव अधिक होगा उससे विभव कम विभव वाले चालक की ओर ट्रांसफर होगा। और ये क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा कैलोरीमीटर सिद्धांत। वहां ये बताया जाता है कि अगर 2 भिन्न भिन्न उष्मा वाले, भिन्न भिन्न टेम्परेचर वाले का 2 चालक हैं, भिन्न भिन्न ताप के 2 चालक हैं, उनके टेम्परेचर अलग हों और उन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाए, जैसे इसका ताप T1 हो, इसका ताप T2 हो। कई बार एग्जाम्पल में आता है जैसे एक गिलास में गर्म चाय हो, एक गिलास ठंडा पानी, दोनों सटा कर दिया जाए, तो क्या होगा? जो गर्म चाय है वो कुछ देर बाद ठंडी होने लगेगी और जो ठंडा पानी है वो गर्म होने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोनों के तापों में अंतर है। जो गर्म चाय है उसका ताप अधिक है और जो ठंडा पानी है उसका ताप कम है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो जो गर्म वस्तु थी, गर्म चाय थी, उसमें ऊष्मा ज्यादा थी, वो ऊष्मा निकल करके ठंडी वस्तु वाले की ओर ट्रांसफर होती है। और कब तक होती रहती है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे एग्जांपल समझें कि मान लो इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये उच्च ताप पर है और ये निम्न ताप पर है। तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा ट्रांसफर होगी, इसमें हीट जाएगी इसमें। और कब तक जाएगी? जब तक कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री ना हो जाए, इसका भी 50 ना हो जाए। इससे 50 निकला, इससे 30 निकला, 30 निकल गया तो 50 बचा और इसमें 30 को मिल गया तो 20 और 30 50 हो गया। अब दोनों के टेम्परेचर कैसे हैं? समान है। तो ये उभयनिष्ठ ताप कहा जाएगा।
हो सकता है कम भी हो, कुछ उष्मा माध्यम में निकल जाए, जो नहीं 50-50 हो जाए, हो सकता है इसमें 48 हो जाए, इसमें 48 हो जाए, ऐसा हो सकता है। कुछ उष्मा लीक भी कर सकती है, माध्यम में फैल सकती है। तो कुल मिलाकर कंडीशन के लिए है कि उष्मा उच्च ताप से बही कहाँ, निम्न ताप की ओर। और कब तक बहती रही, जब तक कि दोनों के ताप में समान है। अब तापांतर क्या हो जाए, 0 हो जाए, दोनों के तापों में कोई अंतर ना हो। उस समय जो ताप होंगे वो उभयनिष्ठ ताप होंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी कहानी है कि अगर दो चालक हैं, दोनों के विभव भिन्न भिन्न हैं, जैसे यहाँ टेम्परेचर भिन्न भिन्न थे, ऐसे यहाँ विभव भिन्न भिन्न है। और अगर इन दोनों चालकों को चालक तार से हम जोड़ दें, तो जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है, विभव ज्यादा है, वो निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका विभव 180 वोल्ट है और इसका विभव मान लीजिएगा 60 वोल्ट है। अब दोनों के विभव में अंतर है, विभवांतर है। विभवांतर की वजह से चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। तो अब यहाँ से चार्ज जब फ्लो करेगा तो यहाँ से विभव ट्रांसफर होगा। अब ये विभव जब तक दोनों के लगभग इसका 120 वोल्ट और इसका 120 वोल्ट हो जाए, यानी इसमें से 60 निकला तो यहाँ 60 कम हो गया, 120 बचा, इसको 60 मिल गया तो उसका भी 120 हो गया। अब ये जो विभव है दोनों पर समान है, कॉमन हो गया, दोनों में है। इस विभव को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो परिभाषा इसलिए बनती है, डेफिनेशन, कि यदि भिन्न भिन्न विभव वाले दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए, किसी जोड़ दिया जाए, किसी चालक तार, जिससे हमारा चार्ज ट्रांसफर हो जाए। जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से विभव निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। और यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि इन दोनों के विभव समान ना हो जाएं, और इस समान विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव V। ये है उभयनिष्ठ विभव V, दोनों का पर जो समान विभव आया है। अब इसका फॉर्मूला वगैरह क्या बनता है तो जरा निकाल दिखाते हैं। इसके पहले कंडीशन क्या रही होगी, क्योंकि दो चालक जब होंगे तो इस पर विभव तो तभी आया होगा जब इसको चार्ज दिया गया होगा। तो हमने कहा मान लो इसको चार्ज दिया गया Q1 और इसके अंदर Q1 चार्ज देने से विभव हो गया V1, इसका विभव हो गया V1, और इसकी कुछ कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर करने की, धारिता उसको हम पढ़ रहे थे। धारिता क्या होती है, C बराबर Q पान भी आप पढ़ चुके हो। जैसे आप चार्ज दोगे, चार्ज से पोटेंशियल आ जाएगा और वो जो चार्ज स्टोर कर रहा है वो उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, तो इसकी धारिता C1 हो जाएगी। अब एक दूसरा चालक यहाँ पर है, इस चालक का जो आवेश है वो Q1 है और जो इसका विभव है वो V2 है और जो इसकी धारिता है वो C2 है। धारिता इसकी C2 है। अब जैसे ही इन दोनों चालकों के चालक तार से हम जोड़ते हैं तो अब दोनों पर विभव V हो जाता है, समान विभव। इस उभयनिष्ठ विभव का हमें फॉर्मूला निकालना है। उभयनिष्ठ विभव, इसका चूंकि विभव निकालें, अगर यहां से विभव निकालें तो धारिता का फॉर्मूला था C बराबर Q अपान V, तो जो V बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान C। V ट्रांसफर करेगा C को, V बराबर Q अपान C का मतलब है आवेश बटे धारिता। तो जो टोटल दोनों का कुल आवेश होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब उभयनिष्ठ विभव को हम V संकेत कर देंगे। कुल आवेश क्या है, इन दोनों चालकों का टोटल आवेश। यहां पर गलती से Q1 लिख दिया है, ये होगा Q2। इन दोनों चालकों का जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, तो भाई देखिए Q, इसका Q1 है, इसका आवेश Q2 है, तो हो जाएगा Q1
प्लस Q2 डिवाइड बाई कुल धारिता, इसकी धारिता इसकी धारिता। तो अगर ये पैरेलल क्रम में है तो कुल धारिता आ जाती है C1 प्लस C2। ये हो गया उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। अगर इसको और चेंज करना चाहें तो Q1 का मान आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। Q बराबर अगर आप निकालेंगे तो Q बराबर हो जाता है CV। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि Q बराबर अगर CV होता है तो अगर Q1 निकालेंगे इसका आवेश तो C1 इंटू V1, Q1 बराबर C1 V1, और Q2 का मान अगर निकालेंगे तो इसकी धारिता C2, इसका विभव V2, C2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा V बराबर Q1 की जगह C1 V1 और Q2 C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हमारा होता है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। कहीं भी उभयनिष्ठ विभव यूज करना है तो इन फार्मूलों को हम प्रयोग करेंगे, और इसी फार्मूले का हमें आगे यूज करना है पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। क्या है पुनर्वितरण, जरा समझिए। जब ये वाला चालक इस चालक को वोल्टेज ट्रांसफर करेगा, आवेश ट्रांसफर करेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इस तार में लॉस हो जाएगी। तो इसको वोल्टेज ट्रांसफर करते समय एनर्जी का लॉस क्या हो गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। बड़ा ध्यान समझिएगा इस बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब ये चालक इस चालक को वोल्टेज ट्रांसफर कर रहा होगा तो कुछ यहाँ पर इस वायर की वजह से एनर्जी लॉस हो रही होगी। अगर हम ये देखें कि जब दोनों को नहीं जोड़ा गया हो तो इसकी ऊर्जा निकाल लें, वो ऊर्जा मान लो 12 जूल हो, और अगर आप जोड़ने के बाद दोनों की टोटल ऊर्जा इसकी मिला के चेक करें और वो ऊर्जा आ जाए मान लो 10 जूल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो, 2 जूल की लॉस हुई है। वो कहाँ लॉस हुई है, कैसे लॉस हुई है, वो कैसे निकल पाएगी, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगला हमारा प्रश्न बनता है पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, एनर्जी लॉस का डेरिवेशन करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको एनर्जी लॉस का व्यंजक अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, एनर्जी लॉस निकालनी है आपको। इसके लिए पहले एक फिगर बनाएंगे। हम क्या करते हैं, 2 कंडक्टर ले लेते हैं। यहां बना देते हैं। एक ये कंडक्टर हो गया, और एक ये कंडक्टर। ये 2 चालक हैं और इन दोनों चालकों को हम रख देते हैं किसी स्टैंड पर। ये 2 अचालक स्टैंड हैं। ये एक चालक है, इस चालक का नाम दिया हमने ए। एक दूसरा चालक है, दूसरा चालक हो गया डी। ये 2 चालकों को इन विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखा गया है। जो चालक ए है, जब इसको हम चार्ज करते हैं और इसको चार्ज हम देते हैं Q1, और इस चालक को चार्ज देते हैं Q2, तो चार्ज की वजह से, चार्ज करने की वजह से क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। क्योंकि जब चार्ज करेंगे तो विभव उत्पन्न होगा। तो हमने कहा मान लीजिए
इसको जो विभव मिला वो V1 और इसको जो विभव उत्पन्न हुआ वो V2। इसके पे दोनों कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर करने की, धारिता होगी। तो जो इस चालक की धारिता है वो है C1 और जो इस चालक की धारिता है वो C2 है। ये दो चालक अभी हैं, अभी इनको आपस में जोड़ा नहीं है। अभी हम जोड़ने से पूर्व की बात करेंगे। जोड़ देंगे तब दोनों का विभव समान हो जाएगा। अगर इनको आपस में जोड़ देते हैं तो इन पर अब समान विभव भी उत्पन्न हो जाता है। जब नहीं जोड़ा है तब विभव अलग अलग है। इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे फिगर की, कि माना कि चित्र में दो चालक A व B विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखे हैं। A चालक को Q1 आवेश से आवेशित करने पर इस पर विभव V1 उत्पन्न होता है। इस चालक की धारिता C1 है। चालक B की धारिता C2 है। जब इसे Q2 आवेश से आवेशित किया जाता है तो इस पर विभव V2 उत्पन्न हो जाता है। और इन दोनों चालकों को एक चालक तार जोड़ देने पर इन पर समान विभव V उत्पन्न होता है। अब इस तरह प्रूव करते हैं। दो कंडीशनें हैं, एक है जोड़ने से पूर्व की, जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पूर्व में समस्या क्या है? समस्या इतनी है कि विभव अभी अलग अलग है। अब हम इसकी ऊर्जा निकालेंगे, इसकी ऊर्जा निकालेंगे। क्या होती है चालक की ऊर्जा? हमने पढ़ाई पीछे आपको कि जो चालक को आप चार्ज करेंगे, एनर्जी देते हैं, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा बनती है, चालक की स्थितिज ऊर्जा, वो पढ़ी थी आपने, U बराबर हाफ CV²। ये होती है किसी चालक के चार्ज स्टोर करने की एनर्जी, U बराबर हाफ CV²। जब चालक A की ऊर्जा निकालेंगे तो लिखेंगे यहां पर चालक A की स्थितिज ऊर्जा। ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो बड़े अच्छे समझ में आएगा। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है बस। तो चालक एक जब ऊर्जा निकालेंगे तो उस ऊर्जा को हम लिख देंगे UA, और UA बराबर लिख सकते हैं हाफ, धारिता चालक A वाले की C1 है, विभव उसका V1 है, तो हाफ C1 V1² हो जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे चालक B की, चालक B की स्थितिज ऊर्जा, उसको आप UB लिख देंगे और उस UB का मान हो जाएगा हाफ C2 V2²। अब दोनों की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी जोड़ने से पहले? कुल ऊर्जा, तो उसको देंगे U1 बराबर UA प्लस UB। U1 बराबर UA का मान रखेंगे हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। दोनों से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो U1 बराबर 1/2, अंदर बचेगा C1 V1², यहाँ बचेगा C2 V2²। C1 V1² प्लस C2 V2²। एक प्रश्न ये भी है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता करनी एनर्जी लॉस कितनी हुई है। तो एनर्जी लॉस मालूम कैसे होगी? जैसे अब एग्जाम्पल में बताया था कि आप ये मान लीजिएगा कि अगर दोनों चालकों को हमने ना जोड़ा हो और इसकी ऊर्जा निकालना है, इसकी ऊर्जा निकालना है, वो ऊर्जा आ जाए आपकी 12 जूल, और फिर दोनों को हमें जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो ऊर्जा निकल के आया उन्हें क्या कहा 10 जूल। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ एनर्जी लॉस नहीं हो गई, तो हम कह देंगे 12 थी 10 बची 2 जूल लॉस हो गई। कैसे कह दिया 2 जूल? कि U बराबर हमने कर दिया U1 माइनस U2, पहले वाली ऊर्जा से बाद वाली ऊर्जा घटा देंगे। तो पहले थी 12 जूल, अब बची 10 जूल, घटा दिया तो क्या बचेगा 2 जूल। यानी पहले जोड़ने से पहले ऊर्जा निकाल लीजिए, वो आपकी ऊर्जा हो जाएगी U1, फिर दोनों को जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालो वो हो जाएगी U2, फिर दोनों घटा दीजिएगा तो ऊर्जा लॉस आपकी निकल आएगी। तो वही हम कर रहे हैं, पहले जोड़ने से पूर्व निकाली ऊर्जा, ये आ गई, ये ऊर्जा आई है जोड़ने से पूर्व की, इसकी दोनों चालकों की। अब हम निकालने के जोड़ने के पश्चात
जोड़ने के पश्चात क्या फर्क हो जाएगा? जैसे ही आप दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो अब विभव दोनों पर बराबर हो जाएगा, V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा। अब फिर निकालेंगे हम चालक A की स्थितिज ऊर्जा। चालक A की स्थितिज ऊर्जा UA बराबर, वो लिखेंगे हाफ C1 और अब विभव क्या हो गया? V1 का मान V हो गया, तो C1 V²। इसी प्रकार निकालेंगे चालक B की स्थितिज ऊर्जा। चालक B की स्थितिज ऊर्जा, वो ऊर्जा हम लिखेंगे UB बराबर हाफ। चालक B की धारिता C2 है और विभव उसका V2 भी अब क्या हो गया? V हो गया है, V²। दोनों की टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो लिख देंगे कुल ऊर्जा। अब A और B की ऊर्जा जोड़ेंगे, तो अब जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा को हम U2 कह लेंगे, जोड़ने से पहले वाली को हमने U1 कहा है। तो U2 बराबर UA प्लस UB। U2 बराबर UA का मान है हाफ C1 V² और UB का मान है हाफ C2 V²। इस वाले में हाफ तो कॉमन है ही और V² भी कॉमन है, दोनों कॉमन करने पड़ेंगे आपको। आइए कॉमन करते हैं। तो U2 बराबर हाफ V² कर लिया कॉमन, तो यहां बचा C1 और यहां बचा C2, तो C1 प्लस C2। जो ये V विभव आया था ये उभयनिष्ठ विभव हो गया था, दोनों पर कॉमन। और अभी कुछ देर पहले हमने उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पढ़ रखा है। कहां पढ़ा? देखो दिखाते हैं आपको, ये पढ़ रखा है। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इस जगह पर, इस जगह रख देते हैं। चूंकि हम पढ़ चुके हैं V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये क्या था? उभयनिष्ठ विभव V का मान। ये V का मान उठाएंगे और यहां रख देंगे। कैसे रखते हैं देखिए, केवल हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, और कुछ इसमें है ही नहीं। U2 बराबर हाफ V², यहां पर रख रहे हैं V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हुआ है? C1 प्लस C2। इस V की जगह पर ये वैल्यू यहां रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर अंश में अलग कर देंगे, हर में अलग कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहां लिख देते हैं U2 बराबर 1/2, इसका अंश का स्क्वायर अलग कर देंगे, हर का स्क्वायर अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान, इसमें स्क्वायर निकाल लेंगे। इससे क्या हो जाएगा? इससे हो ये जाएगा कि यहाँ जो लिखा है C1 प्लस C2, ये उसका एक टर्म से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, ये पूरा कट जाएगा इससे। तो इसको काट देंगे तो बचेगा क्या? ये बचेगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये बचेगा। और ये जो बचा है ये आई है जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। हमें जोड़ने से पहले मिल चुकी है ऊर्जा दोनों चालकों को, वो ऊर्जा आई थी ये U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और ये आई है जोड़ने के बाद। हमें क्या करना है? दोनों ऊर्जाओं को घटा देना है, दोनों ऊर्जाओं को आपस में माइनस कर दें, एनर्जी लॉस आ जाएगी। तो लिखेंगे यहां पर
हम लिखेंगे ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा में कमी। U बराबर U1 माइनस U2। क्या था U1 का मान? U1 का मान था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, माइनस U2 का मान क्या आया है? हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। दोनों टर्म्स देखिएगा, केवल अब कैलकुलेशन करना है। यहां से हाफ कॉमन आ रहा है, 1/2 कर लेंगे कॉमन यहां से। जब 1/2 कॉमन कर लिया तो यहां बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस ये बचा C2 V2 स्क्वायर माइनस ये कॉमन हो चुका है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइड बाई है C1 प्लस C2। इसके डिवाइड में 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। जब एलसीएम लेंगे तो u बराबर 1/2 C1 प्लस C2 एकम C1 प्लस C2। यहां से आप देखेंगे कि C1 का इसमें गुणा होगा, चूंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो C1 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 गुणा इसमें करने जाएंगे तो हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। ये C1 का हो गया, आप C2 कर देंगे, C1 इसमें करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, कट जाएगा तो ये बचेगा, इसमें के माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा। जब माइनस गुणा कर देंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो काय हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बचेगा माइनस C1 स्क्वायर, यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब जरा देखिएगा, ये लिखा है प्लस का C1 स्क्वायर स्क्वायर, लिखा है माइनस C1 स्क्वायर स्क्वायर, कैसे हो जाएगा? ये लिखा है प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, लिखा माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे। जो बचता है उसको लिख लेते हैं। क्या बच रहा है? u बराबर 1/2, यहाँ ये दो टर्म बच रहे हैं, ये V1 वाला पहले देंगे C1 C2 V1 स्क्वायर, ये वाला पद, और प्लस ये बचा C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस ये एक बचा पद है 2C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाई क्या है C1 प्लस C2। इस ऊपर वाले पूरे पदों देखेंगे आप C1 C2 C1 C2 C1 C2 आपके पास कॉमन है, ये C1 C2 ये C1 C2 ये C1 C2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए जरा, u बराबर 1/2 C1 C2 का लिया कॉमन, यहाँ बचा V1 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा V2 स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 2 और V1 V2 2V1 V2 और डिवाइड में क्या बच रहा है C1 प्लस C2। इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो u बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये आई है दोनों चालकों के बीच एनर्जी लॉस, ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। u बराबर हाफ C1 C2 V1 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। इस सूत्र का हम यूज करके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आपको कोवैलेंसी विभव और इसके ऊर्जा लॉस का डेरिवेशन तैयार करना होगा।
इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल में और बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकें।